गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, अपने को बताना है कि ये जो दिए हुए हैं ये या तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं या कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, तो बताना है कि क्या है। ठीक है, अब कैसे पता लगाएंगे, तो देखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स दो तरीके पता लगाने के। पहला तो क्या हो जाएगा कि हमें पता होना चाहिए कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है, कि क्या हो रहा होगा, ना तो क्या हो रहा होगा एडिशन हो रहा होगा लाइबिलिटीज़ में, और ना ही क्या हो रहा होगा डिक्रीज़ हो रहा होगा एसेट्स में। ठीक है, कि ना तो लाइबिलिटीज़ में प्लस होना चाहिए और ना ही एसेट्स कम होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि या तो जो है लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हो रहा होगा या फिर क्या हो रहा होगा एसेट्स माइनस हो रही होंगी। ठीक है, तो अगर इन सब में से लाइबिलिटीज़ में कोई इंक्रीज़ नहीं हो रहा होगा और एसेट्स में भी कोई रिडक्शन नहीं हो रहा होगा तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आ जाएगा। और कैपिटल रिसिप्ट्स में कब आएगा, जब या तो लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हो रहा होगा या फिर क्या हो रहा होगा एसेट्स में रिडक्शन हो रहा होगा। यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करना ज़रूरी है और यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। ठीक है, चलो और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हम जो है ये जो अपन ने टेबल बनाई थी, ठीक है, वो अपन याद रख लें। ठीक है, बजट रिसिप्ट्स पे दो आ जाएंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या क्या आ जाएंगे, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, तो टैक्स और नॉन टैक्स। अब टैक्स में कौन से आ जाएंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में क्या आ जाएंगे, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स और वो सब, और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और बीसीडी। ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी और गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में क्या क्या आ जाएंगे, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, लाइसेंस फीस, शीट्स फॉर फीचर्स, इंटरेस्ट फीस, फाइन्स एंड पेनल्टीज, गिफ्ट्स एंड ग्रांट, स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, ये सब इसमें आ जाएंगे नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में। ठीक है, फिर अगर अपन कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करें तो इसमें बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन। ठीक है, मतलब अगर गवर्नमेंट ने कहीं से भी बोरोइंग्स करी है तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स में आएंगी। ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो गई है ना, और रिकवरी ऑफ लोन भी कैपिटल रिसिप्ट्स में आएगा। ठीक है, क्योंकि एसेट्स जो है वो कम हो गई। और अदर रिसिप्ट्स में क्या क्या आ जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट्स और स्मॉल सेविंग्स। ठीक है, अब डिसइन्वेस्टमेंट्स पता ही है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं वो अपने कुछ शेयर्स या फिर पूरे शेयर्स जो है वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस को सेल करती हैं। ठीक है, और स्मॉल सेविंग्स में क्या क्या आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी चीज़ें हैं अगर उनमें से कोई क्वेश्चन बना तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो जाएंगे, और अगर राइट साइड में जितनी भी चीज़ें हैं यानी कि बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन्स और डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग्स के ये तीनों, तो राइट साइड में जितने भी हैं उन सबको अपन क्या नाम दे देंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू भूटान गवर्नमेंट। ठीक है, और इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन। ठीक है, तो अपने को क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। ठीक है, अब देखो अगर ग्राफ से याद करें, ठीक है, टेबल से याद करें तो लेफ्ट हैंड साइड में रेवेन्यू रिसिप्ट्स के नॉन टैक्स में क्या था, इंटरेस्ट था। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट को अगर इंटरेस्ट मिला है तो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला तो अपना क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, अब दूसरी तरीके से अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना तो लाइबिलिटीज़ में कोई इंक्रीज़ हुआ और ना ही एसेट्स में कोई रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड अपना रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, दूसरा देखते हैं, बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, यानी कि अपन ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, बोरोइंग्स करी। अब देखो बोरोइंग्स देखते ही पता लग जाना चाहिए था बोरोइंग्स कहाँ पे था, राइट हैंड साइड में। हमने जो टेबल देखी थी उसमें कैपिटल रिसिप्ट्स में फर्स्ट ही था कि गवर्नमेंट बोरोइंग्स करेगी। अब बोरोइंग्स कहीं से भी कर सकती है, तो यहाँ पे पब्लिक से करिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कैपिटल रिसिप्ट्स है। ठीक है, और दूसरा इसका क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि आईएमएफ, ठीक है, बोरोइंग्स फ्रॉम आईएमएफ ड्यूरिंग 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, बोरोइंग्स करी है किससे, आईएमएफ से। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ड्यूरिंग 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस, तो वो भी क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, और अगर ऐसे देखें तो हमारी क्या हुई, लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हो गया है ना। अब अपन ने लोन लिया है तो लाइबिलिटी बढ़ गई, अपन को वापस को इसको रीपे भी करना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, तो लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई, इसलिए कैपिटल रिसिप्ट्स।
थर्ड देखते हैं सेल ऑफ 40% ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू अ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब इसको अपन और क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो अपने को याद रखना है कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, बिल्कुल सही, कैपिटल रिसिप्ट्स है। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, अपन ने अपनी एसेट्स कम हो रही है। ठीक है, आप जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है वो किसकी होती है, सरकार की तो होती है, और सरकार ने जो है अपने 40% शेयर्स जो है वो बेच दिए प्राइवेट कंपनी को। तो क्या हुआ, एसेट्स थी ना, शेयर्स तो एसेट्स होते हैं सरकार के, अब वो कम हो गए, तो इसका मतलब वो कैपिटल रिसिप्ट्स है। ठीक है, चलो फोर्थ देखते हैं लाइसेंस एंड कोर्ट फीस रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट। अब देखो लाइसेंस और कोर्ट फीस अपन ने टेबल में देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड में नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स में था ना लाइसेंस फीस और कोर्ट फीस, तो इसलिए अपने को पता चल गया कि ये क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, और अपन एक और कैसे देख सकते हैं कि देखो ना तो लाइबिलिटीज़ में कोई इंक्रीज़ हुआ और ना ही एसेट्स में कम हुई। ठीक है, एसेट्स ना तो कम हुई ना लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हुआ, तो इसलिए लाइसेंस और कोर्ट फीस क्या हो जाएंगे, अपने रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ इंदिरा विकास पत्र। अब बिल्कुल इंदिरा विकास पत्र ये देखते ही दिमाग में क्या आ गया होगा, कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था, है ना, कैपिटल रिसिप्ट्स में 3 होते हैं, राइट हैंड साइड में देखा था, यहाँ पे बोरोइंग्स था, फिर उसके बाद रिकवरी ऑफ लोन, और फिर डिसइन्वेस्टमेंट और अदर सेविंग्स में इंदिरा विकास पत्र भी था, तो इसलिए यहाँ ये क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, और अगर अपन ऐसे भी देखना चाहें तो इंदिरा विकास पत्र जो है वो क्या होती हैं, सरकार की एसेट्स होती हैं। ठीक है, उनको आपने ठीक है सरकार ने उनको बेच दिया, तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, और दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पे सरकार की एसेट्स थी इंदिरा विकास पत्र, उनको आपने बेच दिया सरकार ने, तो इसलिए एसेट्स कम हो गई, तो इसलिए कैपिटल रिसिप्ट्स आ जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ आ जाएगा लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। अब फिर से लोन यानी कि बोरोइंग्स करी है सरकार ने, किससे, वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, अपने को कोई मतलब नहीं है सरकार ने कहीं से भी बोरोइंग्स करी हो, अगर बोरोइंग्स करी है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएंगी, कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, अपन ने टेबल में भी देखा था कि राइट हैंड साइड में कैपिटल रिसिप्ट्स में फर्स्ट ही था बोरोइंग्स। ठीक है, तो इसलिए कैपिटल रिसिप्ट्स आ जाएगा। अब एक और तरीके से अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई, बड़ी, प्लस हुआ लाइबिलिटीज़ में, क्योंकि लोन अपने को सरकार को वापस से लोन देना भी तो पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कैपिटल रिसिप्ट्स। सेवेंथ आ जाएगा प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, अब जो भी प्रॉफिट्स हुए हैं सरकार को, जितने भी प्रॉफिट्स हुए हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, या फिर PSUs इसका शॉर्ट फॉर्म भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो प्रॉफिट्स अपन ने पढ़ा ही था, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में आ जाएंगे, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, और अगर ऐसे देखें तो ना तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में कोई इंक्रीज़ हो रहा है और ना ही एसेट्स में रिडक्शन हो रहा है, तो इसलिए ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, एट्थ बताइए आप लोग क्या होगा, फॉरेन एड अगेंस्ट अर्थक्वेक विक्टिम्स। ठीक है, अब अर्थक्वेक आया तो फिर फॉरेन एड मिला, यानी कि ये किस में आ जाएगा, ग्रांट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रांट्स भी जो है वो किस में आ जाती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आ जाती हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि ना तो लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है और ना ही एसेट्स में रिडक्शन हो रहा है, तो इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, अब नाइन्थ देखते हैं फीस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। अब वही फीस, फाइन्स, पेनल्टीज़ ये सब अपन ने किस में पढ़ी थी, बिल्कुल सही, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आ रहा है यार तुम लोगों को, तो क्या बात है सही कर रहे हो तुम लोग सारे क्वेश्चंस। चलो, और फीस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज में क्या हुआ कि ना तो लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हुआ और ना ही एसेट्स में रिडक्शन हुआ, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो 10th वाला देखते हैं टैक्स रिसिप्ट्स। अब टैक्स रिसिप्ट्स डायरेक्ट दे दिया। ठीक है, टैक्स रिसिप्ट्स, अब अपने को पता ही है टैक्स रिसिप्ट्स किस में आ जाती हैं, बिल्कुल सही, अपने रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। ठीक है, अपन ने देखा ही था रेवेन्यू रिसिप्ट्स के 2 पार्ट्स होते हैं ना, टैक्स और नॉन टैक्स, तो टैक्स रिसिप्ट्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आ जाएंगी। ठीक है, ना तो लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है और ना ही एसेट्स में रिडक्शन हो रहा है। 11th आ जाएगा रिकवरी ऑफ लोन्स। अब रिकवरी ऑफ लोन्स अपन ने पढ़ा था कि बोरोइंग्स के बगल में ही था, है ना, राइट हैंड साइड में यहाँ पे सेकंड तरफ, तो कैपिटल रिसिप्ट्स का पार्ट है रिकवरी ऑफ लोन्स। अब देखो रिकवरी ऑफ लोन्स हुई तो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, कोई दूसरा रीज़न पूछे कि भाई रिकवरी ऑफ लोन कैसे हुआ, ठीक है, तो देखो लोन की रिकवरी हो गई, इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, लोन्स अगर सरकार ने दिए हैं किसी को तो वो सरकार की एसेट है। ठीक है, लोन्स क्या है, सरकार की एसेट है।
अब ये वापस मिल गया, ठीक है, लोन जो है किसी ने चुका दिया, इसका मतलब एसेट्स में क्या हुआ, कमी आ गई। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा था ना, यानी कि सरकार को इंटरेस्ट मिल रहा था लोन पे, तो अब ना तो इंटरेस्ट मिलेगा जो कि हमारा एसेट था, और जो लोन था वो भी एसेट था, तो वो भी उसने चुका दिया, तो एसेट्स में रिडक्शन हो गया। और जब भी एसेट्स में रिडक्शन होता है और लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ होता है तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एसेट्स में रिडक्शन हुआ, रिकवरी ऑफ लोन हुआ, इसलिए कैपिटल रिसिप्ट्स है, ठीक है। आप लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है। चलो अब 12th वाला देखते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। बिल्कुल हमें याद आ रहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, और डायरेक्ट टैक्स जो है वो टैक्स रिसिप्ट्स में आता है, और टैक्स रिसिप्ट्स किसका पार्ट है, बिल्कुल सही, रेवेन्यू रिसिप्ट्स का। तो इसीलिए कॉर्पोरेट टैक्स क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, बिल्कुल सही, ठीक है। अब दूसरी तरीके से ये कैसे आ सकता है कि इनकम टैक्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, या फिर ऐसे भी आ सकता है कॉर्पोरेट टैक्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो बिल्कुल सही, इनकम टैक्स भी अपना किसका पार्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स का पार्ट है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। इसमें क्या हो रहा है, ना तो लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है और ना ही एसेट्स में रिडक्शन हो रहा है, तो इसीलिए ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, ठीक है। 13th क्या हो जाएगा, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि क्या हो रहा है कि तुम अगर रीज़न भी पूछते हैं, ठीक है, कई बार रीज़न भी पूछते हैं कि बताओ किस रीज़न से जो है ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो अपन क्या लिख देंगे कि एक तो ये डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, और दूसरा क्या हो जाएगा कि ना तो लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है, ना तो लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है, और ना ही एसेट्स जो है वो कम हो रही हैं, ठीक है। चलो 13th आ जाएगा, डिविडेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट। अब हमें पता है कि डिविडेंड्स जो है वो किस में आता है, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में आता है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गया, ठीक है। ना तो फिर से वही रीज़न लिख देंगे कि ना तो लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है और ना ही एसेट्स में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। 14th देखते हैं, ग्रांट्स, बिल्कुल सही। अब ग्रांट्स देखते ही तुम लोग क्या कर दोगे, मुझे पता है तुम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स लिख दोगे, बिल्कुल सही, और ये तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। और ग्रांट्स की जगह कई बार क्या आ जाता है, डोनेशंस भी आ जाता है, ठीक है। तो डोनेशंस जब भी आए तभी भी क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। क्यों, रीज़न फिर से दे देना कि ना तो लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है और ना ही एसेट्स कम हो रही है, ठीक है। अब लास्ट अपना आ जाएगा, रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अरे ये तो डिसइन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये मैंने फिर से क्यों लिया है, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ, डिसइन्वेस्टमेंट जो है बहुत बार आ चुका है, ठीक है, हर बार आता है कंफ्यूज करने के लिए, पर तुम लोग कंफ्यूज हो गए नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं, ठीक है। रीज़न क्या लिखेंगे अपन, क्योंकि क्या हुआ कि सेल कर दिया ना, शेयर्स तो क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, और एसेट्स में अपन ने बेच दिया, इसका मतलब रिडक्शन हो गया, तो इसीलिए एसेट्स रिड्यूस हो रही है, शेयर्स जो है वो गवर्नमेंट की एसेट्स थे वो कम हो गए क्योंकि बेच दिया, तो इसीलिए कैपिटल रिसिप्ट्स है, ठीक है। तो कमेंट्स में बताना तुम लोगों के कितने नंबर आए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।